जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट मऊ में सोमवार से रानीपुर ब्लॉक के सेवारत शिक्षकों का एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल संपूर्ण प्रारंभ हुआ। 5 दिवसीय इस प्रशिक्षण में उप शिक्षा निदेशक डायट मऊ श्री संतोष कुमार उपाध्याय जी ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी शिक्षकों से कहा कि प्रशिक्षण को गंभीरतापूर्वक करें और अपने अपने विद्यालयों में इसे क्रियान्वित करें, जिससे शिक्षण कार्य में गुणवत्ता बढ़े और बच्चों के नामांकन में वृद्धि हो। प्रशिक्षण प्रभारी डॉक्टर संदीप कुमार राय जी ने इस प्रशिक्षण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस 5 दिवसीय एकीकृत प्रशिक्षण में 5 दिन तक आपको ससमय उपस्थित होकर मनोयोग से प्रशिक्षण पूरा करना है, जिससे आपके शिक्षण कार्य में गुणवत्तापूर्ण सुधार होगा। संदर्भदाता डॉक्टर अंशुमान सिंह जी ने आज प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विद्यालयी शिक्षा 2023 के आलोक में प्राथमिक शिक्षा पर प्रस्तुतिकरण दिए। दूसरे सत्र में संदर्भदाता श्री अरविंद यादव जी ने निपुण भारत अभियान और नवीन पाठ्यपुस्तक कक्षा कक्ष में विद्यालय प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की। आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे प्रवक्ता विषय विशेषज्ञ हैं, उनके माध्यम से आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मेरे कहने का बस एकमात्र उद्देश्य है, आप कॉपी और पेन के साथ जुड़ें। यह प्रशिक्षण जो होता है केवल खाना पूर्ति ना रहे। यह प्रशिक्षण आपको इसलिए यहाँ पे बुलाया जाता है कि आप प्रशिक्षित होकर के जाएंगे, अपने ब्लॉक में जाएंगे, अपने विद्यालय पे जाएंगे, उसका कितना लाभ बच्चों को मिलता है। आज जो सबसे बड़ी समस्या पूरे प्रदेश में है कि कम नामांकन वाले विद्यालय दूसरे विद्यालय में जा रहे हैं, उसमें आपको भी समस्या हो रही है, बच्चों को भी समस्या हो रही है, अभिभावक को भी समस्या हो रही है, सभी को समस्या हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं से आपने अपनी जवाबदेही को ढंग से दिखाया नहीं। आप प्रशिक्षण हर साल होता है। हमें लगता है कोई ऐसा शिक्षक नहीं होगा जो पहली बार प्रशिक्षण ले रहा होगा। प्रशिक्षण में सिर्फ और सिर्फ आपको बताया जाता है कि स्कूली गतिविधियां क्या, पाठ्यक्रम होंगे, कितने सहज और सरल तरीके से हम पाठ्यक्रम को पढ़ा सकें। आसान से कठिन की ओर चलना शुरू से हमारी शिक्षण विधि रही है और आप ही के माध्यम से होगा, दूसरे किसी के माध्यम से नहीं होगा। तो मैं बस आपसे इतना कहूंगा, जो भी हमारे प्रवक्ता अगर घंटा भर का उनका लेक्चर है तो घंटा भर अगर वो खड़े होकर जायज तो इतनी बातें बता रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप मानिए कि वो उनकी तैयारी है, उनका अनुभव है। 4 घंटा 5 घंटा वो मेहनत करके तब आपके सामने बोलते हैं। लेकिन आप केवल शरीर से यहां उपस्थित होकर के ग्राउंड में टहल के उनकी बातें ना सुन के सिर्फ और सिर्फ आप अन्याय कर रहे हैं विभाग के साथ, उन बच्चों के साथ, अपनी नौकरी के साथ। अभी भी समय है। आज विद्यालय का पेयर बन रहा है कम संख्या की वजह से। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पीढ़ियां, हमारी पीढ़ियां, जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए हम कुछ ना दें, उनके लिए छोड़ के जाएं एक बिखरी हुई व्यवस्था। और उसकी सबसे बड़ी देन आप लोग हैं। मैं आप लोगों से बस यही कहूंगा, जो प्रशिक्षण में सिखाया जा रहा है उसे नोट करें, कॉपी पेन से चिंतन करें, मनन करें, पूछें जो भी पूछना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी 16-17 प्रवक्ता होंगे हर विषय के विशेषज्ञ हैं। एससीईआरटी से लेके सीमेंट तक हर जगह उनकी ट्रेनिंग होती है। तो निश्चित रूप से आपसे बेहतर ज्ञान है उनके पास, बेहतर समझ है शिक्षण विधियों की। तो आप लोग उनके माध्यम से सारी चीजों को जानें और विद्यालयों में लागू करें। अभिभावकों से मिलें, जो पेयर बनाए हुए स्कूल हैं